मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया ये लाइन सभी को याद हो गई? किसी को याद ना हुई हो बताओ, जिसको याद ना हुई हो। नहीं सर, अभी मुझे पूरा याद नहीं सर। गोपाल जी को नहीं हुई। और किसको नहीं हुई? सोमनाथ जी को नहीं हुई है। अभी मुझे भी पूरा याद नहीं हुआ है। चलो ठीक है, और अभ्यास करते हैं, कोई बात नहीं, एक ही लाइन करते हैं। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं ये बहुत पुराना अभ्यास है। जब लिखाई पढ़ाई नहीं हुआ करती थी तो इसी तरह से रटाया जाता, तो रटना ही है बस। और पहली गाथा में ही आपको दिक्कत आने वाली है। बस पहली गाथा आपको याद हो गई तो अगली गाथा में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए धैर्य और सहनशीलता के साथ में इसको याद करने का प्रयास करें। तो बस आप इसका बार उच्चारण करें, अपने आप ये जुबान पर आ जाएगी। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया पूरे मन के साथ गाने का प्रयास करें। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया योगेंद्र जी का माइक ऑफ है, सपना जी का माइक ऑफ है। अगर बहुत अनिवार्य ना हो तो अपना माइक खोल लें और उच्चारण करें। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया
मनोमया मनसा चे पदुठेन मनसा चे पदुठेन मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा। किसी साथी के यहाँ से जो है जीव के बोलने की आवाज़ आ रही है, जहाँ से आ रही है वो अपना माइक ऑफ कर लें, उच्चारण करते रहें, माइक ऑफ कर लें खाली। बहुत बढ़िया सपना। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया पूरे जोश के साथ बोलें, पूरे जोश के साथ। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया अब किसको ये पहली लाइन जो याद हो गई है? जी मुझे जी करेंगे तब मुझे लग रहा थोड़ा जो गोपाल जी, आपको बाद में पूछूंगा मैं। हाँ, राम बहादुर जी बताएं। राम बहादुर जी इस लाइन को सुनाएं। जी सर। जी। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया बहुत सुंदर, बहुत मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा। बहुत सुंदर। मैंने अभी एक ही लाइन के बारे में बोला है, आपने 2 लाइन सुना दी हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका, लेकिन थोड़ा अनुशासन को हम बनाए रखें और एक ही लाइन को बोलें, ठीक है ना? हो सकता है कि पूरी गाथा भी याद हो, मुझे पूरी गाथा याद है, देशराज जी को पूरी गाथा याद है, लेकिन हम जो है जब हम बोल रहे हैं कि एक ही गाथा को बोलना है तो एक ही गाथा पर हम ध्यान केंद्रित करें। तो योगेंद्र जी, आपको याद हो गई? जी सर। जी सुनाइए। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम सर। नमो बुद्धाय जय भीम। मनोपुब्बंगम गम धम्मा मनोसेठा मनोमया। जी, आपको जो है पुब्बंगमा धम्मा, ये जो बोलने में कठिनाई हो रही है, इसको मेरे साथ बोलें। मनो पुब्बंग, पहले बोलेंगे पुब्बंग, फिर गमा, पुब्बंग, अंग अंग बोलते हैं ना, पुब्बंग, पा उ पु ब, छोटा बा फिर बड़ा बा, पुब्ब, फिर अंग, पुब्बंग गमा, पुब्बंगमा, मनो पुब्बंगमा। बोलिए। पुब्बंगम नहीं, मनो पुब्बंगमा, पुब्बंगमा। थोड़ा सा उसको ना ध्यान से, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ने का प्रयास करें। जैसा लिखा है वैसा उच्चारण करना है। हिंदी तो बहुत सरल है, कि हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी जाती है, तो उसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जाते, लेकिन हम आराम से कर सकते हैं। सपना, अपना माइक अनम्यूट करो और बताओ। पहली लाइन याद हो गई है, सुनाओ उसको। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। मनो उपम गमा धमा मनोसेठा मनोमय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गोपाल जी, याद हो गई? कोशिश कर रहे हैं सर। जी जी, प्रयास कीजिए। धमा नहीं, धम्मा। हाँ, धम्म धम्मा। हाँ, मनोपुब्बंगमा।
मनोपुब्बंगमा मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोपुब्बंगमा धम्मा। मनोपुब्बंगमा। चलिए प्रयास कीजिए आप जो है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर प्रयास है आपका, प्रयास करते रहिए। विजेंद्र जी। जी। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मनोमया। बहुत सुंदर याद कराया आपने, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण जो है मनोपुब्बंगमा का ठीक नहीं है, उसको सही करें, मनोपुब्बंगमा, मनोपुब्बंगमा। जी। सुमन जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। हरिदास जी। जी सर, वो जीभ लड़खड़ा जाता है मेरा। कोई बात नहीं, जैसी है वैसी सुनाए। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मनोमया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने। कहाँ जीभ लड़खड़ाई है? सोमनाथ कामले जी। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, याद हो गया? हाँ हाँ जी। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने तो एक बार में याद कर लिया, आज पहली बार आए हैं आप मेरे ख्याल से ना? हाँ, रोज सुनती हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। विजेंद्र जी। विजेंद्र जी। जी सर। जी सुनाएं। धम्मा मनो धम्मा मनो चलिए, बहुत सुंदर प्रयास है हम लोगों का, और जितना हमारा ध्यान अच्छा होगा, जो हम आनापानसति करते हैं, तो वो जितना अच्छा होगा उतना ही जल्दी हम जो है याद करेंगे। तो हमें आनापानसति पर बहुत जोर देना है। बहुत बढ़िया, गोपाल जी बहुत अच्छे तरह से दिखा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं एक बार और आपको जो है अभ्यास कराऊंगा, उसके बाद आपसे जो है समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा 2 मिनट तक, उसके बाद समापन तरफ बढ़ेंगे। तो अभ्यास करेंगे। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनोमया मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। चलिए, इस गाथा के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, और धम्मपद की पहली गाथा है, और बुद्ध का जो पूरा धम्म है यहीं से शुरू होता है, और इसी बात का पूरा विश्लेषण ही धम्म है। यानी कि जो मन के बारे में सारी बातें, सब कुछ मन से ही शुरू होता है, और मन की स्थिति जैसी होगी वैसे ही आपकी ज़िंदगी में परिणाम भी आएंगे। तो पहली गाथा में अगर मन जो है, कोई भी आदमी जो है दुखी मन से कोई बात करता है, तो उसके परिणाम कैसे आएंगे आप समझ सकते हैं। उसके परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। इसलिए आपको जो है यह सीख मिलती है कि आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, क्योंकि आप प्रसन्न जब रहते हैं तो आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी पर क्रोध नहीं कर सकते। यानी कि जितने भी पाप कर्म आपकी ज़िंदगी में होते हैं आप उससे बच जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही आपको महसूस हो, आभास हो कि आपका मन दुखी है, तो उसको बदलने का प्रयास करें और उसको जो है प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रसन्नता में आदमी कोई पाप नहीं करता है। उसके भीतर बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म आने लगते हैं, सोचने लगता है, समझने लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। ये गाथा का बहुत महत्व है। तो इस गाथा को हम, पहली गाथा को लगातार याद करते रहेंगे। जब तक गाथा सबको याद ना हो जाएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक दो साथी रह जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे,
लेकिन इसको जो हम बार बार इसका अभ्यास एक बार तो करेंगे। जैसे कि अभी हम पालन गाथा का अभ्यास करते हैं, वंदना का अभ्यास करते हैं, एक बार करते हैं, तो ऐसे ही इसका भी अभ्यास करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो समय तो वैसे समापन का हो गया है, लेकिन फिर भी यदि किसी साथी को कोई समस्या आ रही हो आनापानसति में या विपश्यना में, तो उस पर चर्चा कर सकता है। 2 मिनट के लिए हम जो है ये सेशन रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हम समय का पूछना चाह रहा हूँ सर जी। ये आनापानसति करता हूँ, नींद आने लगता है मेरे को। नींद आने लगता है नींद आने लगता है, नींद तो आने लगता है एकदम। जी जी जी, अभ्यास कीजिए, बस यही कह सकते हैं। क्योंकि नींद इसलिए आ रहा है क्योंकि जागरूकता नहीं है, समस्ती का अभाव है। और जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा तो ये नींद हट जाएगी, और नींद जो है कम से कम होती जाएगी, और कम से कम कई जन्मों से, कई उम्रों से हमारा मन भटका हुआ है। असल घर की वापसी की तरफ आने की कोशिश करेगा तो इस पे नींद प्रभावी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका जो ध्यान है वो गहराएगा, तो आपकी नींद भी कम होती जाएगी, और कम से कम नींद में आप काम चला सकते हैं। हालांकि मेरा भी ध्यान नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं पोजीशन जो ले लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। ये काम ज़रूर करता हूँ मैं, आंखें बंद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है मीटिंग भी हैंडल करनी पड़ती है, लोगों को इनटेक करना पड़ता है, और सब कुछ देखना पड़ता है। तो किसी और साथी का कोई सवाल हो, कोई समस्या हो? जी गोपाल जी, अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज़। जी योगेंद्र जी। जी सर, सबसे पहले सर क्षमा चाहता हूँ, किसी की कॉल आ गई थी सर। कोई बात नहीं, चलता रहता है वो तो। हाँ सर, मैं दोबारा बोलता हूँ सर, मनोपुब्बंग गमा, इसी तरीके से है सर ये? नहीं, मनोपुब्बंग पुब्बंग नहीं, पुब्बंग बंग। हाँ, मनोपुब्बंग गमा। हाँ, पुब्बंग नहीं, पुब्बंग। आधा बार वाज ब बोलेगा। चलिए, आज अभ्यास का टाइम नहीं है, कल अभ्यास पूरा करेंगे, ठीक है ना।